डॉक्टर अभिमन्यु सूद, आपकी बेटी मेरे पास है। मुझे 5 करोड़ चाहिए। गोली मार भेजे में कि भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा। तो भाई क्या कहूं मैं आप लोगों से, क्या कहूं मैं आप लोगों से। आप जब क्रेजी मूवी को देखने जाओगे सिनेमा घर में, और ये जो गाना मैंने आप लोगों को शुरू में सुनाया, इस गाने को जब आप उस फिल्म में देखोगे और जिस सिचुएशन में इस गाने को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कहानी आपको क्रेजी मूवी के माध्यम से देखने को मिलेगी, उसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया वाकई में इस गाने में जो बातें कही गई है ना, वो गाना बिल्कुल सटीक बैठ रहा भैया इस फिल्म की कहानी के ऊपर। यानी कि भैया हमेशा आप अपने भेजे का इस्तेमाल मत करो, कभी कभी भेजा भी आपको ऐसे प्रॉब्लम में ले जाकर फंसा देगा जहां से बच के निकलने का रास्ता आपको मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मुझे देखने को मिला है सोहम शाह और ग्रीश कोहली की आ चुकी फिल्म क्रेजी में। बॉस क्रेजी में इस फिल्म ने तो मुझे टोटली क्रेजी कर दिया मेरे भाई, टोटली क्रेजी। यानी कि भैया मैं बात कह सकता हूं ये इस फिल्म को देखकर कि भैया इसको बोलते हैं मूवी, इसको बोलते हैं स्टोरी लाइन, इसको बोलते हैं थ्रिल, इसको बोलते हैं सस्पेंस भरा हुआ एक एंटरटेनमेंट का ऐसा डोज जो कि भाई आपको पूरी तरह से हिलाकर झकझोर कर रख देगा। आपको भैया कुर्सी से ऐसे बांध कर रखेगा जब तक आप इस फिल्म को देखकर पूरी तरह से ना उठो मेरे भाई, ना उठो। वाकई में बॉस मजा आ गया। आज जब मैं इस फिल्म को देखने जा रहा था ना, तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि इससे पहले जो फिल्में मैंने देखी थी सोहम शाह की, चाहे मैं बात करूं शिप्स ऑफ थीसिस की या फिर मैं बात करूं भैया तुम्बाड़ की, तो मैं यही सोच रहा था कि भैया उन दोनों फिल्मों में जो कहानी हमें देखने को मिली थी वो आउट ऑफ द बॉक्स थी मेरे भाई। और वो जो लैंडमार्क सोहम शाह ने अपनी इन फिल्मों के माध्यम से बनाया था भैया सिनेमा घरों में, क्या उस लैंडमार्क को वो अपनी इस अगली फिल्म यानी कि भैया क्रेजी के माध्यम से क्रॉस कर पा रहे हैं? तो भैया इसका जवाब मैं आप लोगों को यही दूंगा कि भाई ये फिल्म तो नेक्स्ट लेवल की मूवी है मेरे भाई। यानी कि भैया उससे एक कदम ऊपर की सोच वाली मूवी, जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में सोहम शाह ने इस बार भी निराश नहीं किया है, बल्कि भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई मजा आ गया। तो कैसी है ये फिल्म, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने क्रेजी मूवी का रिव्यू रखूं कि भैया, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि भाई आप लोगों ने महाभारत की कहानी तो पढ़ी होगी, सुनी ही होगी। उस कहानी में आपको यह बात पता चली होगी कि भाई जब अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता बता रहे थे, तो उस वक्त उनका बेटा जो था यानी कि अभिमन्यु, वो उनकी पत्नी की कोख में था और वो अपनी माता के साथ अपने पिता के द्वारा चक्रव्यूह तोड़ने की रचना को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये पूरी कहानी कंप्लीट होती, अर्जुन पूरी तरह से अपनी बीवी को चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता बता पाते कि उससे पहले उनकी पत्नी को नींद आ गया और अभिमन्यु आधा अधूरा ज्ञान ही ले पाया अपने पिता से अपनी माता के कोख में। और उसके बाद अभिमन्यु जब युद्ध के मैदान में पहुंचा और उसे चक्रव्यूह तोड़ने का मौका मिला, तो भाई वो चक्रव्यूह में जब चक्रव्यूह तोड़ने के लिए घुसा तो वो तोड़ता गया, चक्रव्यूह को तोड़ता गया। लेकिन एक पॉइंट पर आकर अभिमन्यु के लिए ऐसी दशा हो गई कि भाई उसके बाद क्या हुआ ये बात तो आप सभी को पता है। तो भाई कुछ ऐसे ही चक्रव्यूह में फंस रहे हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी कि भैया सोहम शाह, जो कि भैया इस फिल्म में डॉक्टर अभिमन्यु के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने भाई इस किरदार को ऐसे निभाया है कि जिसको देखकर मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भाई सोहम शाह ने तो भैया नेक्स्ट लेवल का एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट दिखा दिया है मेरे भाई। यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो डॉक्टर अभिमन्यु की जिंदगी को जी रहे हैं, जो कि एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। यानी कि भैया फिल्म की कहानी तो थोड़ी थोड़ी आप लोगों ने देख ली होगी इस फिल्म के ट्रेलर में ही कि भाई डॉक्टर अभिमन्यु को एक थ्रेट कॉल आता है कि भाई
उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। अगर उसे अपनी बेटी को बचाना है तो उसे इतना पैसा लेकर इस जगह पर आ जाना होगा। और उसके बाद से भाई इस फिल्म की कहानी जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है और उसके बाद चक्रव्यूह का दौर कुछ ऐसा हम लोगों के सामने बनता चला जाता है कि जिसमें हम ये बात देखते हैं इस फिल्म में कि भाई स्टेप दर स्टेप अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ वो और कई सारे प्रॉब्लम्स में फंसता जा रहा है। तो भाई वो प्रॉब्लम्स क्या है मैं उसके बारे में आपको कतई जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि भाई एक सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी क्लू अगर मैंने आप लोगों को दे दिया ना तो आपका मजा जो है वो पूरी तरह से किरकिरा हो जाएगा। यानी कि भाई आप यही बात कहोगे कि भैया रिव्यू के नाम पर आप स्पॉइलर दे रहे हैं। इतनी बेहतरीन फिल्म की कहानी को आपने पूरी तरह से खोलकर हम लोगों के सामने रख दिया। तो बस मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भाई इस फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट का डोज थ्रिल और सस्पेंस के माध्यम से ऐसा मिलेगा कि आप जिसे देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई ऐसे ही कॉन्सेप्ट का तो हमें इंतजार था। भाई इस फिल्म को देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया इसको बोलते स्टोरी लाइन, इसको बोलते स्क्रीन प्ले, इसको बोलते फिल्म मेकिंग मेरे भाई। यानी कि जो कॉन्सेप्ट सोचा है ना इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गिरीश कोहली ने, उसको उन्होंने एग्जैक्ट वैसे ही उतारकर ऑडियंस के सामने रख दिया है जैसे कि कहानी उनके दिमाग में चल रही हो, जो फिल्म वो अपने दिमाग में देख रहे थे वैसा ही कॉन्सेप्ट उन्होंने पब्लिक के सामने रख दिया है। भाई सोहम शाह की उम्दा एक्टिंग के माध्यम से मेरे भाई, यानी कि भैया कहानी लाजवाब, स्क्रीन प्ले धांसू, ट्रीटमेंट बेहतरीन, सस्पेंस आउट ऑफ द बॉक्स और उसके बाद भैया एक्टिंग आउट ऑफ द लाइन मेरे भाई। यानी कि भैया ऐसा मैं कह सकता हूं मूवी बहुत कम ही बनता है मेरे भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। और भाई सोहम शाह जो कि भैया अपने फिल्मों के लिए जाने जाते हैं कि भैया वो किसी भी फिल्म की कहानी को जब टच करते हैं ना तो भैया वो उस फिल्म में कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो कि आज तक आपने दूसरी किसी फिल्म में नहीं देखा हो। और ये बात इस फिल्म में आपको 100 नहीं 200 नहीं भाई 1000% से ज्यादा देखने को मिलेगा। मरिया इस फिल्म में आपको कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीन, कोई भी स्क्रीन प्ले का पार्ट ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया ये कॉन्सेप्ट तो हमने कहीं देखा है, इस फिल्म को तो हमने कहीं पर देखा है, ये सीन तो हमने पहले देखा है। कहीं से भी कुछ मैच होता हुआ आपके सामने नजर नहीं आएगा और इस फिल्म को देखकर आप ये बात बोलोगे वाह। और उसके बाद भाई इस फिल्म का जब क्लाइमेक्स आपके सामने आएगा ना तो आप तो भैया पूरी तरह से हिल कर रह जाओगे कि अबे ये क्या देख लिया मैंने यार, क्या दिखा दिया यार इस फिल्म के मेकरों ने। तो दोस्तों वाकई में फिल्म लाजवाब से लाजवाब है मेरे भाई, यानी भैया सुपर से ऊपर है। और भैया इस फिल्म का म्यूजिक वाला डिपार्टमेंट भी मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि भैया इस फिल्म में आपको 2 गाने ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप पुराने दौर में पहुंच जाओगे मेरे भाई। अभिमन्यु फंस गया तो चक्रव्यूह में, वो किशोर कुमार की आवाज का गाना वो काफी शानदार है। उसके बाद भैया सत्या मूवी का ये गाना गोली मार भेजे में, ये गाना भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है मेरे भाई। और उसके बाद भैया इस फिल्म का बीजीएम हा मजा आ गया, मतलब फिल्म की कहानी के हिसाब से बीजीएम को भी तैयार किया गया है। तो दोस्तों वाकई में एक बेहतरीन सौगात आई है भाई सोहम शाह के द्वारा। तो भैया इस बार गलती मत करना मेरे भाई, नहीं तो आप लोग फिर से कहोगे कि यार एक बार री रिलीज कर दो फिर से यार तुम्बाड़ की ही तरह इस फिल्म को। तुम्बाड़ को जब री रिलीज किया गया तो भैया पहली बार से ज्यादा प्यार इस फिल्म को सेकंड टाइम सिनेमाघरों में मिला था। और मैं इस बार आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भाई इस बार फर्स्ट टाइम ही इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने जाना मेरे भाई, और इस फिल्म का असली मजा सिनेमाघर में ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई इसमें स्टार काटने का कोई स्कोप नहीं है मेरे भाई। 5 स्टार मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हैं कि नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।